हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर 12 प्रोबेबिलिटी न्यू एक्सरसाइज नंबर है आपके पास यहाँ पर 12.4। तो आई होप आप लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम आ चुका है 12.3 पर। अब ये वाला जो पार्ट है ना अपना प्रोबेबिलिटी का, ये बहुत ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ सेट्स और रिलेशंस वाले कुछ फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे, सेट सबसेट इस तरीके के, और उनकी हेल्प से प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सब कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ फॉर्मूलाज है वो आप याद रख लेना। प्रॉपर्टीज में आपको एक्सप्लेन करूंगा विद डायग्राम, वैन डायग्राम के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अपने पास आ रहा लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज पढ़ रहे हैं अपन। थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है? अगर ए और बी इवेंट्स हैं एसोसिएट विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट अपन चूज करते थे, इसे बता रहा क्या मैंने, ए और बी उसके कुछ इवेंट्स है, ठीक है। हैविंग सैंपल स्पेस है एस। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ध्यान से समझना सारी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। आपकी बुक में एमएल अग्रवाल के अंदर जो सारी प्रॉपर्टीज दे रखी है, लाइन टू लाइन समझा रहा हूं। बुक कौन सी फॉलो कर रहे हैं अपन? एमएल अग्रवाल, ठीक है। अच्छी बुक है। अगर आपने 2 से 3 बार ये बुक रिवाइज कर ली है एक टाइम, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ गारंटी आप अपने जिस मार्क्स के लिए आप अचीव कर रहे हो, मतलब 90 100 या जरूरी नहीं है 80 70, मतलब जितना आपका रीच आप इजीली मतलब पहुंच जाओगे वहां तक। अच्छी बुक है। क्वेश्चंस आप 2 से 3 बार रिवाइज करो पूरी बुक के, इजीली निकल जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। ओके, तो बैक टू आवर टॉपिक। टॉपिक क्या कह रहा है? अगर ए आपका सबसेट है बी के लिए, तो उसके पास 2 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन ये कि ए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी आपके पास, वो लेस देन और इक्वल्स टू हो सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। ध्यान से सुनना, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, ए और बी कौन है? वो इवेंट्स है सैंपल स्पेस के। तो यहां पर 2 कंडीशन बन सकती है। पहली कौन सी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो सबसेट हो सकता है और इक्वल हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का। और सेकंड कंडीशन ये कि अगर मैं बी में से ए को माइनस कर देता हूं, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज टू प्रॉपर्टीज, मतलब ये थ्योरम निकल कर आती है अपने पास इस कंडीशन से, ठीक है। अब इसका कुछ प्रूफ हो सकता है। प्रूफ बिल्कुल आसान सा, मैं आपको जनरली समझा दूं। अगर मैं कोई एलिमेंट चूज कर रहा हूं डब्ल्यू, जो कि बिलोंग करता है ए के लिए। अब मुझे पता है कि अगर डब्ल्यू बिलोंग करता है ए का, और ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू आएगी, है ना, तो वो किसके लेस देन और इक्वल्स टू होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। और मैंने अभी आपको बताया भाई, ऑब्वियस बात है, अगर ए इसका सबसेट है तो इसके जो एलिमेंट है वो बी के अंदर होने ही होने। तो इस कंडीशन से मैं ये मान सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए। अगर आपको प्रूफ के समझने में ज्यादा दिक्कत है तो आप डायरेक्टली इनके जो ये पॉइंट्स है ना, ये भी याद रख सकते हो। क्वेश्चंस में कैसे यूज होंगे वो मैं क्वेश्चंस में आपको बता दूंगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम थ्योरम, ठीक है। सेकंड वाला जो है बी माइनस ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। तो मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी समझा सकता हूँ आपको ऐसे। ये ए है, ये बी है। अब देखो बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ? जैसे ये ए है और ये बी में से अगर ए माइनस कर दिया तो केवल ये वाला पार्ट बचा, केवल ये वाला। ध्यान से देखना, केवल ये वाला पार्ट बचा, है ना, केवल ये वाला पार्ट बचा। क्लियर है यहाँ पर? तो अगर मुझे यहाँ पर इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी बनानी है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से माइनस कर देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को। ए को माइनस कर दिया, इसका मतलब पूरा पार्ट माइनस हो गया, तब भी तो आपके पास ये वाला पार्ट बचा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं इस चीज को अपन। वेन डायग्राम के थ्रू अगर अपन देखें तो बी इक्वल्स टू क्या होता है? देखो आपका बी इक्वल्स टू होता है ए वाला सेट यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए, मतलब ए वाला सेट यूनियन और बी माइनस ए, ये वाला पार्ट होता है पूरा बी का। क्लियर है यहाँ पर सभी को? अब अपन को ये भी चीज पता है कि ए और बी माइनस ए जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये अपन पीछे थ्योरम पढ़ चुके हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली कंडीशंस। ओके, जैसे ये ए है और ये बी माइनस, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, मतलब कि इनका यूनियन, इनका जो कॉमन पार्ट है वो क्या है? नल सेट है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो मुझे इस कंडीशन की, ए यूनियन बी माइनस ए की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलग निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए अलग निकलेगी। तो देखो ये वाला चीज आपके पास ये आ गया यहाँ पर। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? अब इस कंडीशंस को आप कंपेयर करो लेफ्ट राइट भेज के। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। अगर मुझे ये कंडीशन निकालनी है तो मैं इस कंडीशन में से इसको क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। आया आपको समझ में? आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया उस कंडीशन से। अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी ये वाली पार्ट निकालना तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ऑब्वियस बात है ये बचा हुआ पार्ट निकल जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो ये 2 प्रूफ हो गए आपके पास थ्योरम नंबर 1 में। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। इसका एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो। देखो एग्जाम्पल बहुत आसान है, आप खुद से समझ सकते हो। एस आपके पास एग्जाम्पल स्पेस यहाँ पर 3 टाइम्स क्रॉस हो रहा है। ए के लिए मैं गेटिंग 3 हेड्स ले रहा हूँ, बी के लिए मैं ये ले रहा हूँ। अब आप इस कंडीशन के अंदर इस वैल्यूज को पुट करो, इस कंडीशन के अंदर।
और ऑटोमेटिकली आंसर निकालने की कोशिश करो, एलएचएस आरएचएस इक्वल आ जाएंगे आपके पास। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। चाहिए तो प्रूफ दे रखा है, प्रूफ एग्जाम्पल जो है आप सेल्फ करना, आपकी बुक में है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल आप सेल्फ बुक से देखना और उनको एलएचएस आरएचएस प्रूफ करके देखना, आ जाएगा आंसर। अब आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये बिल्कुल आसान, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाली कंडीशन होती है, मतलब दोनों को ऐड कर दे तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट हैविंग सैंपल स्पेस एस, देन दिस इज द कंडीशन। फिर ये इसका एग्जाम्पल है, फिर से वही एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व करके देखना है इसको दोनों तरफ पुट करके कि भाई ए और बी का पहले यूनियन निकालो, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो, और इस तरफ आरएचएस की तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, दोनों को ऐड करो, आंसर एलएचएस आरएचएस इक्वल आ जाएगा, तो आपका प्रूफ सही है, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं म्यूचुअली हाँ, फिर वो ये एग्जाम्पल दे रखा है पूरा ना, ये देखो एलएचएस आरएचएस इक्वल प्रूफ करके एग्जाम्पल दे रखा है, वो आप सेल्फ करना। एक बार को बुक में क्या दे रखा है, मैं सारे पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मैंने आपको ही समझा दिया है क्या? हाँ ठीक है, ये तो समझा दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन, मतलब कितने भी इवेंट्स हो उनका जो यूनियन रहता है वो एक्चुअल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहो, यूनियन बी कहो, यूनियन सी करो, ये एक्चुअल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की कंडीशन। ओके, इसको अपन प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि ये कंडीशन है तीनों में अलग 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 जाएगी, मतलब कितने भी इवेंट्स हो उन सबका मतलब यही होता है कि इसका ऐड किया, इसका ऐड किया, इसका ऐड किया, इसका ऐड किया, लाइक दैट। आगे देखो, एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इन दोनों के लिए एक एडिशनल थ्योरम दे रखी है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होता है, वन होता है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपको आ जाएगा ये कंडीशन प्रूफ, है ना। आगे देखते हैं थ्योरम टू, ये प्रूफ, प्रूफ के लिए आप एग्जाम्पल जो है बुक के फॉलो करना, उसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको आप यहाँ पर अप्लाई करके देखना, आपको प्रूफ मिल जाएंगे उनके, है ना। एग्जाम्पल खुद से करके देखना, फिर बताना नहीं समझ में आया तो। थ्योरम नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स दे रखे हैं एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो पी ए यूनियन बी जो होगा वो ए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, कैसे, इधर देखो वेन डायग्राम के थ्रू समझो इस चीज को, ये वैसे अपन समझ चुके हैं चैप्टर 5 में सैड एंड उसमें। अगर मुझे पी ए लिखना है तो देखो ये पी ए प्लस पी बी, अब ये बीच वाला जो पार्ट होता है ना ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये दो बार काउंट हो रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो इसलिए मैंने उसको एक बार क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया है। आया समझ में? ठीक है। आगे देखो, अब इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं अपन, आसान है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए का यूनियन प्लस बी माइनस ए का यूनियन, बोथ साइड प्रोबेबिलिटी लगा दो आप दोनों तरफ, प्रोबेबिलिटी को अलग अलग कर दो, डिस्पर्स कर दो, और फिर आप इन दोनों को वैल्यू पुट कर दो। आया समझ में कुछ? तो ये कंडीशन निकल कर आ जाएगी डायरेक्टली। तो देखो मेन पॉइंट जो है ना वो आपको ये याद करने का है, ये फॉर्मूलाज याद रखना मेनली आप। और क्या है, और क्या कंडीशंस है, फिर ये इसका एग्जांपल दे रखा है, ये आप सेल्फ कर लेना, मतलब एक सेट दे रखा है उसमें ए और बी मानना, फिर दोनों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, फिर उन दोनों के अंदर से कॉमन पार्ट निकालना, फिर उसको कंडीशन में पुट करके देखना, इधर एलएचएस और आरएचएस में आंसर आ जाएगा, एलएचएस आरएचएस इक्वल। थ्योरम 3 ठीक है, तो वही प्रूफ दे रखा है उसका। थ्योरम नंबर 4, देखो थ्योरम नंबर 4 के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या है, वही सारे जो अपन प्रूफ पढ़े अपन ने पीछे, उसी तरीके के बहुत सारे कंडीशंस दे रखे हैं आपको, कैसे कि ए यूनियन बी जो होता है वो ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी होता है। सर अब आप कहोगे सर आपको पता कैसे लगेगा कौन सा फॉर्मूला याद करना है, भाई इसका मैंने फॉर्मूला पीछे भी बता दिया, नया फॉर्मूला बता दिया, कैसे, कंडीशन के ऊपर, अगर आपको ये वाली कंडीशन गिवन है, ये वाली कंडीशन गिवन है, ये वाली कंडीशन गिवन है, तो उसको यहाँ अप्लाई करना, मैं वेन डायग्राम में समझा सकता हूँ ये चीज आपको बहुत आसानी से। अगर ये ए है और ये बी है तो इस केवल इस वाली पार्ट को देखना, एक सेकंड, केवल इस वाले पार्ट को देखना, केवल इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपन ए माइनस बी, केवल इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं बी माइनस ए, और केवल बीच वाले पार्ट को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है तो इसका प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी, तीनों का सम कर दो। अब यही फॉर्मूला मैं एक और तरीके से बता सकता हूं आपको ए यूनियन बी का, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो प्लस बी माइनस ए लिखो, उनका एडिशन करोगे तब भी ये चीज निकलेगी। पी ए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो क्या इसके लिए मैं ए माइनस बी इसका और इसका सम भी कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ, हर चीज को वेन डायग्राम के थ्रू समझो तभी आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। और देखो
और प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगा, अभी समझाया मैंने आपको, बी की कंडीशन मतलब देखो इधर बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट, बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये वाली चीज इंक्लूडेड नहीं है। देखो फिर से वेन डायग्राम बना देता हूँ वापस से एक बार। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ए माइनस बी। इसका मतलब क्या होगा, ये ए और ये बी, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, यानी बी नहीं के साथ, बी नहीं के साथ, जो बी नहीं है वो कौन सा है, वो यही तो पार्ट है, यानी ये कॉमन पार्ट आया। बी माइनस ए का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर पी ए प्लस पी बी एक्चुअल में क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस ए और टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये वाला पार्ट डबल बार मुझे लेना, तभी मैं दोनों के साथ उसको ऐड कर पाऊंगा। आया कुछ समझ में? ठीक है, और देखो अब कुछ रिमार्क्स दे रखे हैं आपकी बुक में कि ए का जो सबसेट होता है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है, मतलब ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, बी जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये कुछ रिमार्क्स दे रखे हैं, आप इनको याद कर लेना। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए ओनली, केवल इसमें ए की प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी, केवल ए की, इसके अंदर केवल बी की प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी इस वाली कंडीशन में। और देखो ये भी दे रखा है, ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये क्या है, आर द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब अलग अलग है, दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। और वेट वेट वेट, ओके, थ्योरम नंबर 5 दे रखी है, बड़ी सी थ्योरम दे रखी है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसका मैं डायग्राम बताऊं आपको, ऐसे बनेगा, वेन डायग्राम के थ्रू कहूं मैं आपको तो ये इसका डायग्राम है। अब आप देखो इन तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, अगर मैं ये वाला पार्ट देखो ना बीच में, ये वाला पार्ट, रेड पेन से बताता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये कॉमन पार्ट है तीनों का। तो ये पार्ट एक्चुअल में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का कॉमन पार्ट है, तीनों का कॉमन पार्ट, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इन तीनों का सम में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो पार्ट है ना, ये है बी इंटरसेक्शन सी, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये है ए इंटरसेक्शन सी। यानी कि मुझे पहले तीन प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है, फिर मुझे माइनस करना है पहले ये वाला पार्ट, ये वाला, क्योंकि ये डबल बार ऐड हो रहा है, फिर ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन, ये माइनस करना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला डबल बार, और फिर मुझे माइनस प्लस करना है ये बीच वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आया ही नहीं भाई, ये जब माइनस हो रहा है तो उसमें ये वाला पार्ट भी तो माइनस हो गया हर बार, तो इस पार्ट को वापस से मैं ऐड करूंगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। समझ में आया कैसे निकाल रहा हूँ इस कंडीशंस को? बहुत आसान है, वेन डायग्राम से बहुत आसान है। चैप्टर नंबर 5 देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी सारी प्रॉपर्टीज ये वाली। और अगर इसका प्रूफ देखना है, इसका प्रूफ अभी यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और चैप्टर नंबर 5 में भी समझा रखे हैं मैंने ये सारे प्रूफ कि ये कैसे आई ये कंडीशन। तो हमें पता है ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, आप इन तीनों को अलग अलग ब्रेक कर दो, ए यूनियन बी अलग कर दो, सॉरी ए यूनियन बी अलग कर दो, यूनियन सी अलग कर दो। अब आप इन दोनों को सेपरेट करो, ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। भाई अपन ने अभी भी पढ़ा था कि भाई ए यूनियन बी जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है। अब अपने लिए ये वाला पार्ट जो है ना, ये एक तरीके से ए है, ये वाला पार्ट बी है, तो देखो मैंने ये लिखा, फिर ये पार्ट लिखा, फिर उसमें से माइनस किया मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब इसको खोलते चलो आप, अब इसको ओपन करते चलो, इसके अंदर फिर फॉर्मूला लगा दो ये वाला, फिर ये पी सी, फिर इंटरसेक्शन वाला पार्ट है तो इसको ब्रेक करो, पी ए यूनियन सी है, तो पहले ए का इंटरसेक्शन सी के साथ यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, ऐसे करके। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? फिर देखो ए बी और सी तीनों का एक साथ ले लिया मैंने, फिर इधर देखो माइनस आ गया इंटरसेक्शन, फिर माइनस ओपन हो गया इसके साथ, फिर माइनस ओपन हो गया इसके साथ। अब इसको भी मैंने ब्रेक कर दिया, यूनियन है तो यूनियन के भी याद करो, फिर वापस दो फॉर्मूले, ये एज आ ए, ये एज आ बी। तो देखो मैंने ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, फिर ये माइनस लगा हुआ ब्रैकेट के बाहर ओपन कर दिया, तो देखो इनमें प्लस साइन रह गया और इन सब में माइनस, और यहां पर आके लग जाएगा प्लस वाला साइन इस वाले पार्ट पर, और इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो इन थ्योरम से मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज ये वाले प्रूफ आपके नहीं आने वाले हैं। आप चैप्टर नंबर 5 जो है ना, सेट्स वाला चैप्टर, सेट एंड रिलेशन, शायद 5 ही है मेरे ख्याल में, और देख लेना, नाम बता रहा हूँ मैं आपको उस चैप्टर का सही।
उसके अंदर ही सारे प्रूफ मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं अच्छे से, एक एक तरीके से, लाइन टू लाइन। तो आप उस चैप्टर के अंदर ये प्रूफ सारे देख सकते हो अच्छे से, है ना। यहाँ पर अभी अपन टाइम लगाएंगे तो फालतू खिंच जाएगा लेक्चर। अभी अपना मेन मोटिव है कि आपको मैं जिनके थ्रू वो क्या बोलते हैं कंडीशंस बता दूं, और फिर इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो बता दूं। आया कुछ समझ में? तो कहाँ तक हो गया हमारा टॉपिक? ठीक है, बस ये लास्ट पॉइंट है आपका। तो ये थ्योरम नंबर 5 है। और अब इनको प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज करना है ये अपन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 तक। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गजवाकर अकेडमी। नेक्स्ट मिलेंगे हम चैप्टर नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ, फिर देखेंगे एक्सरसाइज 12.4।